वैसा तथा कुरु, वैसा कर लेना। तो चिंतन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए, निधिध्यासन करने के लिए गीता जरूर कहती है, लेकिन उसके बाद वो किसी बंधन में नहीं बांधती, बल्कि सारे के सारे बंधनों से वो तो मुक्त करने का काम करती है। तो एक माता, वेद का तो आदेश होता है, एष आदेश एष उपदेश। तैत्तिरीय उपनिषद में देखें तो भाषा वो है आदेश वाली, ऐसा करना ही। पिता जब कुछ कहता है तो करना ही पड़ता है। लेकिन माँ का प्रेम होता है, उसके अंतर्गत एक सौम्यता होती है, एक स्वीकृति का भाव होता है, जो हमें भगवत गीता के अंतर्गत दिखता है। तो उनका जन्म, उनका प्रादुर्भाव, उनका प्राकट्य आज के दिन 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्यों चुना गया होगा आज का दिन? कभी विचार करता हूं तो मन में ख्याल आता है कि सबसे पहले 12 मासों में भगवान ने इस मास को, मार्गशीर्ष मास को अपना स्वरूप माना है। अगर आप गीता में ही इसका उत्तर मिल जाता है, मासानाम मार्गशीर्षोहम। एक संवत्सर के अंदर जो 12 मास होते हैं, 12 महीने होते हैं, उनमें मैं मार्गशीर्ष मास हूं। कारण क्या है? तो वहां जो हमारे प्राचीन आचार्य हैं, मधुसूदन सरस्वती, आनंद गिरी, वेंकट ब्रह्मानंद गिरी, ये जब कारण बतलाते हैं कि क्यों भगवान ने मार्गशीर्ष मास को चुना, तो आनंद गिरी जी कहते हैं कि पक्व सस्य आढ्यत्वात्। अगर 12 महीने देखे जाएं तो 12 महीनों में सबसे अधिक आढ्य, मतलब सबसे अधिक समृद्ध महीना अगर कोई है तो वो मार्गशीर्ष है। खेत खलिहान जो खाली हो गए थे वो दोबारा से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु जो समृद्धि लेकर आती है, वर्षा ऋतु जो खेतों को हरा भरा कर देती है, वर्षा ऋतु का प्रभाव अगर देखना हो तो वो मार्गशीर्ष मास में। वर्षा तो समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव, उसका परिणाम, अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल हुई, खेत खलिहान भर गए, तो इसका प्रभाव जो मानव जाति की समृद्धि पर दिखता है वो दिखता है मार्गशीर्ष मास में जाकर। ये मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक सुख का हेतु है। न इसमें गर्मी होती है अधिक, न इसमें वो कड़ाके की ठंड होती है जो दुख दे, न भयानक गर्मी जो दुख दे। शीतातप शून्यत्वेन च सुख हेतु। अधिक ठंड नहीं, अधिक गर्मी नहीं, मैं अभी भी बैठा हूं बिना स्वेटर के, नहीं कोई, बिल्कुल इतना सुहाना मौसम है यहां ऋषिकेश में गंगा के तट पर। और गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। नाना प्रकार की औषधियां, शाक सब्जियां, ये सब भरपूर मात्रा में होती हैं। इस कारण साल भर में सभी प्रकार से मानव जाति
कि सुख का हेतु यदि कोई मास है तो वो यह मार्गशीर्ष मास है। तो जैसे मार्गशीर्ष मास मानव जाति को मानव जाति के पास बाह्य समृद्धि लेकर आता है। साल भर किसान ने जो मेहनत की हुई होती है, उस मेहनत का फल, उस परिश्रम का फल उसे मार्गशीर्ष मास में समृद्धि के रूप में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी प्रकार की साधनाएं करे, जीवन में आनंद, आनंद का अर्थ है आंतरिक समृद्धि। जब अंदर से ऐसा लगने लगे कि सब कुछ भरपूर हो गया है, अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं, कमी खलती नहीं, ऐसा लगता है कि बस अंदर से सारी की सारी तृष्णाएं, इच्छाएं शांत हो गई, क्योंकि एक आंतरिक समृद्धि का भाव अंदर से भरपूर हो गया व्यक्ति। ऐसी स्थिति पहुंचाने का काम मां गीता का उपदेश ही कर सकती है। तो जिस प्रकार से संवत्सर में, एक साल में मार्गशीर्ष मास हमें सभी प्रकार की बाह्य समृद्धियां प्रदान करता है, गेहूं चावल आदि फसलों से खेत खलिहान भर जाते हैं, सब्जियां फल भरपूर मात्रा में हो जाते हैं, सर्दी गर्मी का कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, एक बाह्य समृद्धि की अवस्था में मानव पहुंच जाता है मार्गशीर्ष मास में। तो उस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अवतरित मां गीता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमें उसी प्रकार से एक आंतरिक समृद्धि का भाव प्राप्त होता है। देखिए, भगवान के अवतरण के 3 प्रयोजन हैं। अगर आप देखें, गीता में ही जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सभी जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 बातें जो समत्व की भावना में बैठे हुए हैं। साधु उसी को ही कहते हैं जिसके जीवन में समत्व की भावना आ जाती है, उसकी रक्षा करना, और जो दुष्कर्मी हैं, जो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, उनका विनाश करना, ये दूसरा प्रयोजन। अगर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो उसका पहला प्रयोजन सज्जनों की रक्षा, दूसरा प्रयोजन दुर्जनों का विनाश, लेकिन जो तीसरा प्रयोजन है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना कैसे हो सके, कैसे धर्म को ठीक ठीक, जिस धर्म की गति इतनी गहन कही जाती है, आज के समय में तो शायद हम भूल ही गए हैं कि धर्म शब्द का अर्थ भी क्या, इतने गलत अर्थ से धर्म शब्द का प्रयोग। रिलीजन के लिए जो कभी धर्म शब्द का अर्थ ही नहीं रहा, उस धर्म के तत्व का निरूपण करके और उसकी
स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। ये जो तीसरा उद्देश्य भगवान ने अपने जन्म का बतलाया, धर्म की स्थापना करना, ये उद्देश्य, ये प्रयोजन, तीसरा प्रयोजन जो भगवान के अवतरण का है, वो गीता के साथ ही पूरा होता है। वो गीता जयंती के दिन ही ये तीसरा प्रयोजन पूरा होता है। अगर आप देखें तो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला शब्द धर्म ही है। पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः। धर्म क्षेत्र, धर्म शब्द ही सबसे पहला शब्द है। और थोड़ी गहराई में देखें तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अक्षर, ये बात पहले भी हम सबने सुनी है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला अक्षर धर्म और अंतिम अक्षर, अगर आप 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखें, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों को जोड़ दीजिए तो फिर वही धर्म शब्द बन जाता है। मानो पूरी की पूरी गीता इन्हीं दोनों अक्षरों के बीच में रखी हुई है। क्योंकि धर्म वास्तव में क्या है? पूरे के पूरे महाभारत को लिखने का उद्देश्य ये था कि हमारे जीवन में प्रत्येक मोड़ पर हमें एक चुनाव करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये दो राहें हमेशा हमारे सामने खुलती हैं। हर मिनट हमारे सामने ये दो राहें खुलती हैं। उपनिषदों में तो इस बात को बहुत सुंदर तरीके से बतलाया है। और उन्हीं उपनिषदों का सार यहाँ गीता में। तो जब ये दो राह हमारे सामने होता है और हमें निर्णय करना होता है कि इसमें से किस राह पर हम चलें, कौन सा रास्ता इसमें श्रेयस्कर है, कौन सा रास्ता बेहतर है, उसमें दोनों रास्तों में से किस रास्ते पर चलकर मेरा अधिक कल्याण होगा, किस रास्ते पर चलकर मेरा हित होगा, उसको पहचान सकने की क्षमता। इसीलिए संजय जी ने बहुत सुंदर बात कही है। जब युधिष्ठिर के साथ में उनका संवाद है महाभारत के अंतर्गत, तो वो ये बात बोलते हैं कि देखो, कई बार धर्म अधर्म के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है, कई बार अधर्म अपने को धर्म के रूप में प्रस्तुत करता है, और कई बार धर्म अपने को धर्म के रूप में ही भी प्रस्तुत करता है। तीनों ही स्थितियों में धर्म को पहचान कर व्यक्ति धर्म का चुनाव कर सके, यही बुद्धिमान का लक्षण है। और यही बुद्धिमत्ता देने का प्रयास महाभारत के माध्यम से भगवान वेदव्यास सारे के सारे वेदों का सार निकालकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका भी सार